क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था? 27। पापा के परिवार। 27 ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 27। जिंक से जिंक आयन का निर्माण, ये तो शायद हम बता दिए थे आपको। जेडन से जेडन प्लस का निर्माण होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है कि ग्रहण? आप कहिएगा कैसे आप समझे प्लस है? तो धातु होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग ही ना करेगा। अगर यही अधातु होता तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता। तो त्याग कर रहा है, त्याग कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। आंसर बताइए क्या होगा? ए की बी? अगला, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक जाति केमिकल स्पीसीज ऑक्सीकृत हो रही है? ऑक्सीकृत हो रही है मतलब केकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है? आंसर बताइए ना, ए की बी की सी? हमको तो सी लग रहा है। सी में हाइड्रोजन जुट के ना H2O हो रहा है। बोलिए। दी गई अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? अपचयन बोले तो ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक। अवकरण, अपचयन, उपचयक, यानी अवकरण ना। अवकरण बोले तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। देख लीजिए, Fe2O3 ना, इसी से ना ऑक्सीजन हट रहा है और Fe बन रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? चिल्ला जी, डाउट होगा ना तो हाथ खड़े कीजिए। हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हैं, हम एकदम हड़बड़ी नहीं है। हड़बड़ी रहता चला अभी हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके होते। 3 क्लास हम इसमें दिए, 3 क्लास में अगला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए। पढ़ें? कोई डाउट ही नहीं पूछता है। पूछो न रे, पूछो। करे चश्मा, डाउट कुमार, पूछो। करे डाउट कुमार। एक दो डाउट कुमार है, वो नहीं पूछता है। बोलो। पूछो तो पूछ लो। हाँ, मेरा पूरा नाम, मेरा पूरा नाम जानने से ही बन जाएगा। मेरा पूरा नाम शैलेंद्र कुमार है। बोलो। पढ़ें? बाद में नहीं कहना चला पैसा दे दिए बुड़ गया। इथेनॉल से एसिटिक एसिड बन रहा है तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो एक तो ऑक्सीजन जुड़ा है और दूसरा हाइड्रोजन, देखो 5 1 6 है, उधर 4 हाइड्रोजन हटा है। ये दोनों कुकर्म कहाँ होता है? हाँ, तो मार देना है, इसमें समस्या क्या है? क्या? ये हो गया दोस्त इथेनॉल। ये हो गया एसिटिक एसिड। हो गया। पढ़ें? पढ़े हो?
SnCl2 ये तो बताए हैं पीछे, अरे पीछे बताए हैं ना। अगला, आभूषण का मलिन होना किसका उदाहरण है? एक की भी किसी, एगो चीज ध्यान रखना चला, जितना सड़ना, सड़ना, रंगहीन होना, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। लिख लो, जलना, सड़ना, जलना, रंगहीन होना, सड़ना, जलना और रंगहीन होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। हम्म। हाँ बोलिए। क्या? अच्छा, 26। अच्छा अच्छा, मेंस का सिलेबस दे दिया। ठीक। हम्म। स्ट्रेटजी एक दे दीजिए। बीपीएससी सबको पागल कर देगा। बताओ, अगस्त में एग्जाम ले रहा है, आज जो लोग परीक्षार्थी हैं ओकरा तो साफे पढ़ाई से कोई लेने देना नहीं है। अभी कोचिंगे ढूंढ रहा है लोग। कल हम लिए हैं 12-14 को एडमिशन। अभी कोचिंग खोज नहीं रहा है, आया है कोचिंग छेकने, अब घर जाएगा सामान लाने। बोला कि सर आज एडमिशन एडमिशन करवा के निश्चिंत हो जाएंगे, कल जाएंगे घर। और जब तक ये घर जाएगा आएगा तब तक पता चला 26 तारीख से डेट दे दिया। अब कितना टाइम है देखो, जून है, जुलाई है, अगस्त में एग्जाम है, 2.5 महीना। 2.5 महीना में हमको ओकरा फिजिक्सो पढ़ा देना है, केमिस्ट्रियो पढ़ा देना है। की करेंगे समझिए रहा है। हम की करेंगे एकरा में? व्हाट कैन आई डू? हम क्या कर सकते हैं भाई? हम तो 6 घंटा में पढ़ाते हैं। जेई वाला बैच में 6 घंटा में पूरा फिजिक्स खत्म कर दिए। बोला बहुत बढ़िया पढ़ाए सर, इतना बढ़िया मास्टर मिलवे नहीं किया था। आंसर बताओ क्या होगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। साइंस चला समझना है तो फाउंडेशन पढ़ना होगा, सही है ना? ऊष्मा छेपी हो गया, अम्ल और चूना, अम्ल और चूना। प्रकाशीय अपघटन तो हो गया, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। AgCl ये बन जाता है Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, प्रकाश की उपस्थिति में। उदासीनीकरण अभिक्रिया सबको पता है, अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर है, लवण प्लस जल बनाता है। हो गया? क्या बोले? अब चला जी, इतना धीरे बोलिएगा तो कैसे सुनाई देगा? आइए ना, इधर आइए। ये क्वेश्चन नहीं है। किसमें? आप में है? वही स्पेशल नोट्स में है? नहीं है? इधर आइए ना। कहाँ आप पीछे बैठ जाते हैं? आइए। अरे आइए तो, फिर आप वहीं रुक गए हैं, इधर आइए ना। नहीं होगा तो क्या होगा, ये वो लिखा देंगे, लेकिन होना चाहिए, है ना रे? किताब सेकंड एडिशन में नहीं होगा, थर्ड में तो होबे करेगा।
भाई सेकंड और थर्ड का ही मार्जिन है। इधर आइए, बताइए क्या समस्या हो गया आपको। हाँ हाँ, जिंक वाला नहीं है रे। इधर आइए ना, आप कहाँ, आप जो है। जिंक वाला क्वेश्चन कहाँ है? आई का है 14 नंबर में। हाँ, कहाँ 27 से तक क्वेश्चन है? हाँ तो आपको क्वेश्चन से ना मतलब है जी। बाकी क्वेश्चन पूर्णा वाला में ऑलरेडी है 13 गो। खोजना काहे पड़ेगा? सेकेंड एडिशन में ऑलरेडी वो है। उसके बाद वाला एकरा में है, तो 27 और 13, 40। जैसे सेकेंड एडिशन का बुक है आपके पास, तो सेकेंड एडिशन के बुक में जो क्वेश्चन है उसके अलावे इस क्वेश्चन को मिला दीजिएगा तो थर्ड एडिशन बना है। बोले बाबू, ये नहीं मिलेगा हमारा बताना ना, हम फुर्सते में रहते खोज देंगे। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, आपको सबको पता है। चला, एकदम 100% अपडेटेड मटेरियल है। एनसीईआरटी आपको मिल ही गया, 2018 वाला क्वेश्चन मिल ही गया, 2022 वाला क्वेश्चन मिलेगा। अब 2024 वाला भी आया नहीं है, तो वो डाल देंगे। नीचे दिए गए अभिक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एकदम आराम से समझने की चेष्टा कीजिए। ये तो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण दे दिया है। अब चयन बोले तो अवकरण। आइए, अपचयन बोले तो अवकरण। अब कह रहा है जिंक का अपचयन हो रहा है क्या? हमको तो दिख रहा है जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो ऑक्सीकरण हो ही रहा है। जिंक का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, अब फिर तब कार्बन का अवकरण भी नहीं हो रहा है। सही है। और बोलिए, कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं। कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जिसमें दोनों घटना ना हो रहा हो। हाँ, नहीं है ना, कह रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो जिसमें दोनों घटना नहीं हो रहा होगा वही ना उत्तर होगा। तो बताइए कौन होगा? ए नंबर, यानी ये चौथा। कैसे? देखो, एक मिनट थम्बा, यहां पर आप गौर फरमाइएगा। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जहां नहीं है, वहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जैसे यहां देखिए, ये -2 है, ये +2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -2 है। बोलन रे, इसको आप +2 या +4 दोनों मान सकते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड अनस्टेबल कंपाउंड है। अब आप गौर से देखिए, 0 से 2 हो रहा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? 2 से 0 हो रहा है, घट रहा है, तो दोनों घटना हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अवकरण भी हो रहा है, तो रेडॉक्स है। उसी तरीके से सबका निकालिए। कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है तो अवकरण होगा। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ZNO में ऑक्सीजन हटा है तो ऑक्सीकरण होगा, कार्बन में ऑक्सीजन जुटा है तो अवकरण होगा। वैसे भी बता सकते हैं। MnO2 HCl, MnCl2 H2O और Cl, ये बताइए कैसे होगा? MnO2 में ऑक्सीजन हटा है ना हो, ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। HCl में ऑक्सीजन जुड़ा है, तब ना H2O बना है, अवकरण भी हो गया। अब यहां देखिए,
सोडियम, सोडियम में ऑक्सीजन जुटा है, बोलन रे, ये ऑक्सीकरण हो गया। अवकरण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यहां सोडियम का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया चला सोडियम का +1, ये हो गया -2। अब देखिए तो 0 से 1 हो रहा है, 0 से -1 हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? अब आ जाइए आप इधर, AgNO3, NO3 का 2 गो माइनस होता है, -2 होता है, ये +2 होता है। आप कहिएगा ऐसा का है? NO3 डबल माइनस होता है, इसीलिए NO3 डबल माइनस, तो आवेश की संख्या 2 गुना है, तो 2 है तो ये हो गया -2, ये हो गया +2। यहां आइएगा ये -1 होगा, ये +1 होगा, फिर यहां आइएगा ये -1 होगा, ये +1 हो जाएगा, यहां आइएगा ये -1 होगा और ये +1 होगा। आप कहिएगा तो यहां का है -1 होगा, चूंकि सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए तो क्या हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो चांदी का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है? घट न रहा है, तो क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, -1 +1। ठीक है, अब यहां भी चला AgNO3 है, तो यहां भी -1 होगा। अच्छा रुको देख लेते हैं, NO3 है, यहां -2 से, अगर हम इसको लेते हैं -2 से -1 हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहां 2 से 1 हो रहा है, तो क्या हो रहा है? यहां चला -2 से -1 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहां आप देखिएगा ये +1 है, यहां भी +1 है, यहां Cl माइनस है, ये भी माइनस है, यहां पर चला ये -1 होगा। सोडियम चूंकि अगर AgNO3 हॉल 2 होता तब -2 हो जाता, ये -1 होगा। देखो कैसे, जैसे NaNO3 है, तो यहां NO3 का होगा -1, AgNO3 है, तो यहां भी NO3 का होगा -1, लेकिन अगर NaNO3 है तब भी -1 होगा। लेकिन अगर अगर दिया हुआ KNO3 हॉल 2, तब इसका -2 हो जाएगा, तब इसका कितना हो जाएगा? -2। लेकिन अगर अकेले होगा तो -1 होगा। अब देखो, अब एक बार मिलाओ, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एक स्पेशल कंपाउंड है, चला 2 से कितना हो रहा है? 1, बोलने चला 2 से कितना हो रहा है? 1, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण? अवकरण होना तो दोनों चाहिए, रिडॉक्स अभिक्रिया है तो होना दोनों चाहिए। अब यहां देखो, NO3 का यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, सोडियम का यहां भी +1 है, यहां भी +1 है, क्लोरीन का यहां भी -1 है और यहां भी -1 है। ये दोनों का बदला नहीं है, सिर्फ सिल्वर का बदला है। यहां पर चला +2 हो जाएगा और यहां पर +1 हो जाएगा, इसलिए कि NO3 जो है डबल आयनिक होकर सिल्वर से जुड़ता है, लेकिन इसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। ये अपवाद है, चला इसको याद रखो, लिख लो वहां पर, दिस इज द एक्सेप्शन। एक्साइटेड स्टेट में चांदी का ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है। हो गया? सिल्वर का नहीं चला, ऑक्सीडेशन नंबर सिल्वर का, जिंक का, ये सब बदलता है, डिपेंड करता है किसके साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है, अपवाद है ये। जिसका भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा कुछ का ही फिक्स है, उसका भी फिक्स नहीं है। जैसे आप ऑक्सीजन का -2 निकालते हैं H2O2 में वो बदल जाता है, हाइड्रोजन का +1 निकालते हैं मेटल हाइड्राइड में बदल जाता है। तो बहुत सारे जगहों पर ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में बदलते रहता है, तो इसलिए ये अपवाद है। हाँ नहीं, सोडियम नाइट्रेट जो होता है ना, ये डबल आयन के साथ ही जुड़ेगा, इसीलिए वहां अगर आप यहाँ +1 भी कर देते हैं, वैसे ये +1 भी दर्शाता है, तब भी तो +1 हो जाएगा। तो कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? दी गई अभिक्रिया में अपचायक, अपचायक बोले तो ऑक्सीकरण, बताइए क्या होगा, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? आंसर बताओ ना क्या होगा। ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग। देख लो ना, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, इस CO से CO2 हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, आंसर हो जाएगा। सही है ना? पढ़े? पढ़े हो? इथानॉल से इथानोइक एसिड, बता कैसे बनेगा, C2H5OH। इथानोइक एसिड का फॉर्मूला बता, बोलो रे, केकरा याद है, बोलो। CH3 अभी तुरंत नहीं लिखे थे रे, COH। अब बताइए क्या हुआ, अभी तो बताए भी थे हम ये ऑक्सीकरण ना, रिपीट क्वेश्चन है तब भी दर्द होता है। खाली वहां इथानोइक इथानॉल से एसिटिक एसिड था, यहाँ क्या कर दिया है, इथानोइक एसिड, खाली नाम बदल दिया। एक विद्यार्थी एक रिबन लेता है और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चला मैग्नीशियम लेगा और उसको रिबन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीकरण के अवकरण। ऑक्सीजन जुट रहा है तो ऑक्सीकरण हो। ऐसे भी जलना तो ऑक्सीकरण न है, जलना क्या है, ऑक्सीकरण। पढ़ें? यदि अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो अवकरण, आंसर है क्या? अपचयन ही ना अवकरण है, बोलो। अपघटन अलग अलग प्रकार का होता है, उष्मीय अपघटन, उष्मा की उपस्थिति में अपघटन, विद्युतीय अपघटन, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, बोलो। उदासीनीकरण हो गया, अम्ल क्षार जब अभिक्रिया करेगा लवण और जल बना। ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन का जुटना हो गया। अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन, उपचयन ही ना ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक, याद है ना? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले दिन हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्या हुआ? मैच है वो, तुम लोग देखो, हम लोग तो 28 का इंतजार कर रहे हैं, क्या रहे? आप जेकर मैच है वो लोग देखो भाई, अपना टेंशन लो, टेंशन नहीं लो, आज हारने के लिए भी तैयार रहो। जैसे उचला छोटा टीम था तो तुम लोग सेटिंग कर लिया ना, यूपी में तुम्हारा सरकार है, सेटिंग कर लिया। आज गुजरात आया है तुम्हारे सामने, अब अपना अपना देख लो।
आज तो चला हर हाल में, कल की सुबह जो होगी एकदम तुम्हारे हार के साथ हम चाय पियेंगे, टेंशन नहीं लो। अब ये सब चला छोड़ो, पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहा है ना? पढ़ाई लिखाई में चला झोल नहीं करना। अभी स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी जितना आया है उतनो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे दे ढेरी हो जाएगा। DFCCIL का भी वैकेंसी आ गया है, आप भर सकते हैं उसको भी। अच्छा जॉब है, सेम सिलेबस है, जो ड्राइवर का है वही इसका भी है। उसके लिए कुछ अलग से टेस्ट अगर आपको देना है, बिग बूस्टर ऐप पे टेस्ट अवेलेबल है, आप टेस्ट खरीद के दीजिए। 40-50 टका में टेस्ट अवेलेबल है, आपको अपने अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या पढ़े हैं और क्या हमको करना है। और चला कोई दिक्कत है तो बताओ। ना ना सरकारी है, अर्ध सरकारी है, सरकारी है मानो। DFCCIL जो है अर्ध सरकारी है। जैसे चला देखो, सेल भी अर्ध सरकारी है, उसका अपना मैनेजमेंट है, लेकिन आधा हिस्सा उसमें सरकार का है। सेल भेल गेल जितना भी तुम जानते हो, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी कंपनी का मतलब होता है कि उसमें मैक्सिमम हिस्सा सरकार का भी होता है और उसका खुद का भी मैनेजमेंट होता है, समझा? तो वही है, तो आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी चला सबका पिटारा खुल गया, इक्के को बचल है रेलवे। SSC का भी खुल गया, बिहार सरकार का भी खुल ही गया। अब बिहार सरकार में भी समझो कि ये लोग भले ही कोई बीजेपी वाला हो या कोई जदयू वाला हो, कोई आरजेडी वाला हो, लेकिन चला जितना वैकेंसी बिहार सरकार दिया है उतनो वैकेंसी केंद्र सरकार रेलवे में नहीं दिया है, जो जेन्युइन बात है। हम किसी के सपोर्टर और विरोधी नहीं है। तुम हमारे जात पे जाओगे तो हम बीजेपी के हैं, अगर हमारी शिक्षण शैली पर जाओगे तो हम किसी के सपोर्ट में कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन जो सही बात है कि अभी तक या अब जो राज्य सरकार ने जो वैकेंसी निकाला है वो वैकेंसी कहीं से भी कम नहीं है। 1,70,000 टीचर का पोस्ट है, 21,000 बिहार पुलिस का पोस्ट है। तो बड़े बड़े पैमाने अलग अलग जगहों से वैकेंसियां आ रही है बिहार सरकार में। स्वास्थ्य विभाग के में बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके जवाब में तुम लोग को लगेगा वो लोग को पता चलता होगा, दिल्ली में सब पता चलता है कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो भी उसको पता रहता है। उनका अपना IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। तो बहुत जल्द जब उनका पिटारा खुलेगा तो इस बार उम्मीद करेंगे हम लोग कि बढ़ चढ़ के पिटारा खुलेगा, ठीक है? और जब चला भगवान करे कि जल्दी से खुल जाए। बहुत सारे बच्चों का लेकिन ITI भी लटका पड़ा है, जुलाई में उसका एग्जाम हो जाएगा। जुलाई के बाद वैकेंसी आती है तो सबको मौका मिलेगा। रिजल्ट तो 15-20 दिन में आ जाता है, अगस्त तक में रिजल्ट आ जाएगा। अगस्त तक में रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है अपियरिंग वाले को भी मौका मिले। तो अब चला बहुत ज्यादा दूर नहीं है हम लोग अपने टारगेट से, और सब्जेक्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझने की कोई। और टेस्ट लगातार मारिए, टेस्ट में पेशेंस रखिए, कौन क्या करता है वो छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं देखिए, और टेस्ट से ही रिजल्ट होगा। टेस्ट अगर नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए टेस्ट आप लगातार मारिए जितना ज्यादा मार पाते हैं। और हम लोग भी अलग अलग टेस्ट और भी बढ़ा रहे हैं। सैटरडे संडे को यूट्यूब पे भी हम एक क्लास ला रहे हैं बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक से। अब जब आ जाएगा तो उसका योजना आपको हम बता देंगे। यूट्यूब पे भी कुछ खास क्वेश्चंस का कलेक्शन कभी कभार लेकर आएंगे, तो जब लेकर आएंगे तो उसका भी फायदा आपको मिलेगा। बाकी चला आप लोग पढ़ाई में कहीं भी कमी नहीं कीजिए, और टेस्ट में तो एकदम नहीं कीजिए। आप टेस्ट अगर नहीं दे रहे हैं तो 30 से 40% चांस है जॉब नहीं लगने का। यहां से अगर 40% चांस है तो 40% वहां से भी है। टेस्ट देना और उसका डिस्कशन करना, डिस्कशंस पढ़ना, डिस्कशन के क्लासेस अटेंड करना, ये सब आपकी जवाबदेही है शनिवार रविवार की। बाकी आप चला जी देख लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। कल के जो लोग टेस्ट मारना चाहते हैं ऑनलाइन वाले, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से टेस्ट मारिए।